हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में। तू बता कैसा है। बस बढ़िया। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? कोई अपडेट आई क्या? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। हाँ। हाँ रिंकू, बिल्कुल अपडेट है पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी की। 2-3 अपडेट है। कुछ इन्फॉर्मेशन है पाई अपडेट के बारे में। ठीक है अच्छा। यार रिंकू, पता है माहौल कैसा बन चुका है जब से इसकी फाइनल डेट आई है ना कि जी। हम पाई नेटवर्क को Q1 में लॉन्च करने जा रहे हैं, तब से स्कैमर्स तो काफी पैदा हो चुके हैं, ये तो तुझे पता ही है। ठीक है। हाँ, ये तो कीड़ों की हाँ, तरह पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल कीड़ों की तरह पैदा हो रहे हैं स्कैमर्स तो। पर बाकी कुछ यूट्यूबर्स है ना रिंकू, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं पाई नेटवर्क को लेकर, वो पता है क्या बोल रहे हैं? वो ये क्या? बोल रहे हैं कि आप अपनी पाई को बेच दो। अच्छा। ठीक है, आप अपनी पाई को बेच दो, पाई आपके साथ स्कैम कर सकता है। ठीक है, अच्छा। तुरंत बेच दो आप अपनी पाई को। तूने अच्छा। देखी थी क्या यूट्यूब पे ऐसी उस वीडियो? हाँ, मैंने देखी, एक दो वीडियो देखी थी बड़े बड़े यूट्यूबरों की। ओके 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 यार रिंकू, हाँ। लिटरली बोल रहा हूँ भाई, मतलब क्या बोलूं उन लोगों को यार, शर्म आती है। वो ये बोल रहे हैं कि आप अपनी पाई को बेच दो, पाई स्कैम कर सकता है। ठीक है, और खरीदार पता है कौन है? हाँ। खरीदार वो खुद ही हैं। ठीक है। हाँ, तो वो खुद ही है, तो वो स्कैमर वही है। हाँ हाँ, मेरी बात सुन। जो बंदा ये एडवाइस दे रहा है कि आप अपनी पाई को बेच दो, पाई आपके साथ स्कैम कर सकता है, और उसका जो खरीदार है वो खुद ही बंदा है। गजब हाँ। यार, मतलब इतनी, मतलब इस तरीके से प्लानिंग करते हैं, इस तरीके से कहानी रचते हैं ये लोग। मतलब कहीं ना कहीं अब वो भी आपकी पाई को हड़पना चाहते हैं मेरे भाई। ठीक है। जी। तो देखिए रिंकू, अपनी पाई नेटवर्क की जो अपनी कम्युनिटी है, जो अपने साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी क्वांटिटी अभी कम है। ठीक है। तो जी। अपन सभी लोगों को एक साथ इसके बारे में एजुकेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ठीक है, पर मेन बात ये है मेरे भाई, जितनी भी पाई तेरे पास है या जो पाइनियर्स हमें सुन रहे हैं, ठीक है, जितनी भी पाई उनके पास है ना, आपको सिंगल पाई भी किसी स्कैमर्स के हाथों में नहीं देना है। ठीक है, ना ठीक है। तो किसी से खरीदना है मेरे भाई अभी फिलहाल, और ना किसी को बेचना है। ठीक है, ओके। जब तक इसका ओपन मैंडेट नहीं आ जाता। ठीक है, जो भी पाइनियर्स हमें सुन रहे हैं, मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी कोशिश रहेगी पाई नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी, वो अपडेट आप तक डिलीवर करने की। ठीक है ब्रदर। तो ठीक है। रिंकेश, मेन बात ये है मेरे भाई, अपने को स्कैमर से बच के रहना है फिलहाल, अब जो माहौल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पाई नेटवर्क तुझे पता है सब कुछ कर रहा है। सबसे मेन दिक्कत जो केवाईसी वाली दिक्कत थी ना, उसका तो 100% सॉल्यूशन पाई नेटवर्क ने दे दिया है मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल दे दिया है। बिल्कुल 100% सॉल्यूशन दे दिया है। जिनकी केवाईसी टेंटेटिव में थी, ठीक है, वो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से टेंटेटिव में गई थी, बट अभी तक एक भी ऐसा सिंगल मैसेज नहीं आ रहा जिसकी केवाईसी अभी तक टेंटेटिव में फंसी पड़ी हो। जी। ठीक है, इसके अलावा स्कैमर्स की कहानी तो मैंने तुझे बता ही दी है। कुछ स्कैमर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी स्कैमर्स बन रहे हैं, तो उनसे भी बचना है फिलहाल। ठीक है, ठीक दोनों है। की दोनों चीजें हैं। जब तक इसका ओपन मैंडेट नहीं आ जाता, तब तक अपने को चीजों को है ना बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, ज्यादा बारीकी से चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाके चीजें समझ में आ पाएंगी, और तब जाके अपन लोग डिसीजन ले पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। दूसरी पाई नेटवर्क को लेकर बड़ी अपडेट बताता हूं मैं तेरे को। देख, पाई की क्या प्लानिंग चल रही है रिंकू, क्योंकि ये प्लानिंग है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है अभी ये चीजें। ठीक है, हाँ, अभी तो पाई, प्लानिंग ही चलेगी। हाँ बिल्कुल अभी प्लानिंग चल रही है। पाई क्या कर रहा है, पाई खुद का बैंक लेके आने वाला है मेरे भाई। अच्छा, ये अब ये बैंक क्या आ गया? अब ये बैंक बताता हूं मैं तेरे को, पाई बैंक। ठीक है, पाई बैंक क्या करेगा, एक तरीके का एक्सचेंजर है रिंकू। ठीक है, जैसे अच्छा। सपोज कर तेरे पास डॉलर्स पड़े हैं, ठीक है, तो उनको जी। किसी करेंसी में कन्वर्ट करना चाहता है, पाई में कन्वर्ट करना चाहता है, या पाई से तू डॉलर को एक्सचेंज करना चाहता है। ठीक है, तो बहुत ही नॉमिनल फीस, ठीक है, बहुत ही कम फीस में तू पाई देके और डॉलर परचेज कर सकता है। अच्छा। मतलब अभी ये इनकी देख प्लानिंग है रिंकू, कि ये किस तरीके से पाई बैंक को मार्केट में लेके आते हैं। जो इसकी फीस रहेगी ना, बहुत ही नॉमिनल फीस रहेगी। जैसे यूएस डॉलर को तू आईएनआर में कन्वर्ट करता है, और उसकी जो ब्लॉकचेन होती है, वो यदि इथेरियम ब्लॉकचेन पे यदि तू कर रहा है, तो काफी सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, जी। अप्रोक्स से मान के चल, जैसे $100 का यदि तू ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो अप्रोक्स यदि तू इथेरियम पे कर रहा है, तो अप्रोक्स $20 के आसपास चार्जेस लग जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अच्छा। यदि तू करता है तो। बट ठीक है। पाई नेटवर्क जो अपना बैंक लेके आने वाला है ना मेरे भाई, उसमें जो चार्जेस है ना, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रहने वाले हैं। देख, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से, ज्यादा गहराई से तब बातें करेंगे जब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा कि पाई का अपना बैंक जो है किस तरीके से लेके आने वाला है। ठीक है, ठीक अभी है। जो खबर है ये कुछ सोर्सेज से पता लग रही है, उड़ती उड़ती खबर मान सकता है इसको तू। ठीक है, कि हाँ भाई ये उड़ती उड़ती खबर अपने कानों में आई है और अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं।
क्लियर? ठीक है। ओके। दो बातें क्लियर। स्कैमर से बचना है, एक पाई का पॉसिबिलिटी है कि पाई का बैंक भी आ सकता है। ठीक है भाई। ठीक है भाई। तीसरी बातों के बारे में और बात करते हैं। देख, तीसरी जो उन्होंने डेडलाइन बढ़ाई है ना रिंकू, तुझे क्या लगता है उस डेडलाइन के बारे में, जो 31 जनवरी 2025 तक की डेडलाइन करी है पाई ने, तुझे तेरे क्या विचार है उसके बारे में? मैं उसमें तो यही है जो इसीलिए बढ़ाई गई, जो पाइनियर से इनके केवाईसी के, हाँ हाँ जिनकी केवाईसी नहीं हो हुई हो वो अपने आराम से कर ले। हाँ, आराम से कर ले। और देख, पाई ने पिछली बार भी बोला था कि लास्ट डेडलाइन है हमारी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसने वापस से एक बार मौका दिया है। ठीक है, तो ये मान के चल रिंकू, जो पाइनियर्स बोल रहे हैं ना कि 14 मार्च 2025 को पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट आ सकता है, तो ये पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं मेरे भाई कि 14 मार्च से पहले पहले पाई का ओपन मैनेट आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जी। इसमें देख, जो मेन जो सोचने वाली बात है ना, इनका केवाईसी के बारे में तो मैंने तुझे बताया था, 15 मिलियन का टारगेट था, 18 मिलियन इन्होंने कर ली। ठीक है, पर जो माइग्रेशन का जो टारगेट था ना रिंकू, वो उनका 8 मिलियन ही हुआ है अभी। उनका टारगेट है 10 मिलियन। हाँ वो भी हो और जाएगा। और डेली के 2 लाख बंदे ऐसे हैं। ठीक है, लास्ट डे भी इन्होंने 2 लाख बंदे, जब इनकी अपडेट आई थी तब इन्होंने बताया था कि पिछले लास्ट डे में 2 लाख बंदों ने अपने माइग्रेशन कंप्लीट करे हैं। ठीक है, यदि 2 लाख बंदे पर डे माइग्रेशन कर रहे हैं तो मेरे भाई, तो 2 मिलियन माइग्रेशन बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल एट बिल्कुल। 8 मिलियन बचे हुए हैं, सिर्फ 20 लाख लोगों के माइग्रेशन बचे हैं, तो 20 लाख 2 लाख डेली कर रहे हैं, तो 10 दिन में 20 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मान के चल, जो ये जनवरी आएगा ना, जो अपना नया साल आने वाला है, हैप्पी न्यू ईयर 2025 जो आने वाला है, इस 1 या 2 जनवरी के आसपास तक इनके जो माइग्रेशन हैं, 10 मिलियन जी। माइग्रेशन, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। बचेगा कौन? बचेंगे वो लोग जिनका माइग्रेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको भी मौका दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, उनका भी माइग्रेशन कंप्लीट होगा। जिनकी केवाईसी नहीं हुई है उनकी भी केवाईसी कंप्लीट होगी। और केवाईसी और माइग्रेशन का सिलसिला है ना रिंकू, ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं है पाई माइनिंग एप्लीकेशंस बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। माइग्रेशंस इसकी चलती रहेगी, माइग्रेशन इसकी लगातार चलती रहेगी, माइग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। माइग्रेशन और माइनिंग भी लगातार चलती रहेगी, जो अपन माइनिंग जो कर रहे हैं। ठीक है, जी जी। इसका मतलब ये नहीं रहेगा मे भी शायद कि इसका ओपन मैनेट आया और इसकी माइनिंग बंद हो गई, शायद ऐसा नहीं होगा। इसकी जो माइनिंग है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, क्योंकि काफी सारे एग्जांपल्स, काफी सारे कॉइन्स अपन ने देख लिए हैं, जैसे हेमेस्टर आया और भी कॉइन आए जिनकी माइनिंग जो है वो लगातार अभी चल रही है। ठीक है ब्रदर, ठीक है। और इसके अलावा और कोई टास्क हो पाई के बारे में, कोई जानना हो, कोई पूछना हो पाई के बारे में, तो बताओ, उसके बारे में बातें करते हैं। क्या अभी तो फिलहाल तो यही था बस इसका, अच्छा, केवाईसी का। हाँ, केवाईसी वगैरह के बारे में तो रिंकू देख, इतनी हॉपचॉप वाली बात है नहीं मेरे भाई। ठीक हाँ है, तो वैसे भी धड़ाधड़ कर ही रहे हैं सबके। अभी जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, केवाईसी की स्पीड को पंख लगा दिए हैं मेरे भाई इन्होंने। मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है केवाईसी के बारे में, तो बस सोचने की जरूरत एक ही है कि अपनी जो इतनी पाई है ना, उतनी पाई को अपने को बचा के रखना है। ठीक है, जी। और तेरी जो पाई अभी लॉकिंग पे है, वो कब अनलॉक होने वाले हैं? वो 3 जनवरी। 3 जनवरी को अनलॉक होंगे। तो जी। भाई मैं तेरे को बता देता हूँ, जिस दिन तेरा ये माइग्रेशन वाला प्रोसेस, अनलॉकिंग वाला प्रोसेस रहेगा ना, उस दिन थोड़ा सा सेफ्टी से करना, क्योंकि वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, एक तो ट्रांसफर का आएगा, एक मूव का आएगा। ठीक है, जी। तो उसको बहुत ही सावधानी से करना है अपने को, कहीं ऐसा ना हो तेरी पाई वापस से लॉकिंग पीरियड में चली जाए। ठीक है, ठीक है। उसको अपने अवेलेबल बैलेंस में लेके आनी है तुझे, ना कि अपने लॉकिंग पीरियड में डालनी है, क्योंकि लॉकिंग पीरियड में डालेगा तो मेरे भाई, वो जो हाँ मौका आएगा ना, उसमें तो फिर इंतजार ही करना पड़ेगा लॉकिन हाँ, में तो। जो मौका आएगा ना ओपन मैनेट पे सेल करने का, परचेज करने का, वो मौका अपन लोगों को नहीं मिलेगा यदि तू वापस से लॉकिंग पीरियड पे लगा देता है तो। ठीक है, ठीक है। तो उसको बहुत ही सावधानी से करना है, स्कैमर से बचना है, लुटेरों से बचना है, मगरमच्छ लोगों से बचना है। और मेरे भाई ये मान के चल रिंकू, जो स्कैमर्स है ना, ये मैं पाई की बात कर रहे हैं, अपन पाई की बातें कर रहे हैं तो पाई की बातें कर रहे हैं, बाकी स्कैमर्स हर जगह पे पैदा हो चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, हर हाँ। एक जगह पे, यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो भी स्कैमर्स हैं, यदि आप क्रिप्टो करते हैं तो भी आप स्कैमर्स का शिकार हो सकते हैं, यदि आप माइनिंग करते हैं तो भी स्कैमर्स का शिकार हो सकते हैं। मतलब हर तरीके से फिलहाल स्कैमर्स पैदा हो चुके हैं। ठीक है, हाँ काफी हो चुके, अब तो यूट्यूबर के पीछे लग रहे हैं। हाँ हाँ, यूट्यूब भी है, यूट्यूब पे भी मतलब काफी सारे लोग, मतलब वही है, बंदा कहाँ कहाँ तक अपने आप को संभालेगा मेरे भाई। ठीक है, बट पाई में एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक पाई की तू अपनी पासफेरस की नहीं डालेगा ना,
जब तक तेरी 24 अंकों की जो की है ना मेरे भाई, जी जी। जो जब तक तू नहीं डालेगा ना, जब तक तेरी पाई कोई चुरा नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि ठीक है। पाई ने इतना मजबूत इकोसिस्टम बनाया है मेरे भाई, बट यदि गलती से तूने अपने वॉलेट की पासफेरस की डाल दी तो तुझे कोई भी नहीं रोक सकता मेरे भाई। तेरे पाई का गल्ला है ना साफ हो जाएगा, ये मान के चल, ठीक है? बिल्कुल। जितना भी तेरा अवेलेबल बैलेंस है, माइग्रेटेड कॉइन है, सारे के सारे कॉइन तेरे साफ हो जाएंगे। और उसके बाद दोबारा से जब सेकंड माइग्रेशन आएगा तो दोबारा से भी तेरे कॉइन साफ हो जाएंगे, यदि वॉलेट का एड्रेस सेम रहा तो। समझ रहा है? जी। एक बार चोरी हो गई कोई बात नहीं, दोबारा से भी चोरी होगी उस वॉलेट से। यदि वॉलेट का अपन ने पासफेरस यदि नया वॉलेट नहीं बनाया, एक बार वॉलेट में चोरी हो जाने के बाद यदि नए वॉलेट पे माइग्रेशन नहीं करवाया तो मेरे भाई उस वॉलेट से 101% पक्का चोरी होगी, क्योंकि जो वॉलेट की जो चाबी है ना वो स्कैमर्स के पास जा चुकी है मेरे भाई, ठीक है? ठीक है। देख, बहुत सोच समझ के चीजें करनी है। सीधा सा फंडा बता देता हूँ, अपने को बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, ठीक है? जैसे गाड़ी का न्यूट्रल गियर रहता है ना, इसी तरीके से अपने को बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। अपने को कुछ भी नहीं करना, नथिंग, जीरो। यदि कोई अपने पास लिंक भेजता है तो उस पर भी क्लिक नहीं करना। यदि कोई अपने को बोलता है कि पाई बेच दे, हमें मतलब नहीं है। यदि कोई बेचता है पाई खरीद ले, हमारे पास पैसे नहीं है, बात खत्म, ठीक है? मतलब ठीक पाई है। के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ अपने को ओपन मैनेट का इंतजार करना है, किसी के लालच में बहकावे में नहीं आना है मेरे भाई, ठीक है ओके। ब्रदर? और पाई बैंक के बारे में जैसा मैंने तुझे बताया, इसके बारे में जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई बड़ी अपडेट आती है पाई बैंक के बारे में, तो अपनी कोशिश रहेगी इस पर चर्चा करने की, ठीक है ब्रदर? ठीक है भाई। ठीक है? जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी लाइव चर्चा को सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमारी कोशिश रहेगी पाई नेटवर्क से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आती है आप तक डिलीवर करने की। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके।